नमस्कार, मैं रोहित बैठवार बीएससी लास्ट ईयर का स्टूडेंट फ्रॉम शंकरलाल अग्रवाल साइंस कॉलेज सालेकसा। आज मैं आपके सामने सरकारी छात्रवृत्ति योजना एवं इसका क्रियान्वयन इस विषय पर अपना विचार रखना चाहता हूँ। छात्रवृत्ति यह शब्द सुनकर ही छात्र के हित की बात समझ आती है। सरकारी छात्रवृत्ति योजना मतलब सरकार के द्वारा दी जाने वाली वह पढ़ाई की मदद, ताकि गरीब बच्चे, होनहार बच्चे और एसटी एनटी बीजे जैसे गरीब वर्ग के बच्चे पैसों की तंगी की वजह से अपनी शिक्षा बीच में ही न छोड़ दे। यानी अब शिक्षा सबके लिए समान होगा, उतना ही आसान होगा जितना कि एक आर्थिक रूप से परिपूर्ण परिवार के बच्चों के लिए है। किताबों का सपना हो हर बच्चों के आँखों में, किताबों का सपना हो हर बच्चों के आँखों में, छात्रवृत्ति का हक पहुँचे मेहनत कस हाथों में। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, यहाँ राह तक पहुँचने के लिए नियमों और बिचौलियों का जाल पार करना पड़ता है। इन सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ हमारे देश के अल्पसंख्यक और दिव्यांग और लड़कियाँ एवं हमारे देश के जो पिछड़ा वर्ग है एसटी एनटी बीजे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जैसे छात्र ले सकते हैं। यह सरकारी योजना मुख्य तौर से 3 वर्गों में बांटी जाती है। पहला है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत कक्षा 1 से 10वीं के छात्र इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत कक्षा 11वीं से लेकर तो पीएचडी करने वाले छात्रों तक इसका लाभ ले सकते हैं। तीसरा मेरिट कम मीन्स मेधावी लेकिन गरीब छात्र के लिए रास्ता है, और असली मेहनत का बच्चे इन रास्तों में अक्सर फंस जाते हैं। सिर्फ कागज पर सही लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर तो ये छात्रवृत्ति बीच के जो अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी लोग खा जाते हैं। मुझे सरकार की एक बात समझ नहीं आती है। एक तरह तो वो बहुत से ऐसे सरकारी छात्रवृत्ति योजनाएं निकाल रही है, और एक तरह हम बात करें तो हजारों लाखों सरकारी स्कूलें बंद किए जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात नहीं है क्या? आप भी सोच सकते हो। एक तरफ देश को ऊंचा ले जाने की बात कर रहे हैं, और एक तरह देश की शिक्षा व्यवस्था को, क्योंकि अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। अगर एक गांव कस्बे का लड़का पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया तो पूरे समाज में नाम रोशन करेगा। उसके पीछे चलने वाले 100 लड़के तैयार हो जाएंगे, 100 छात्र अपनी उच्च शिक्षा पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या फायदा ऐसे छात्रवृत्ति योजनाओं का, जब स्कूल में उन छात्रवृत्ति योजनाओं का फायदा लेने वाला ही नहीं होगा? मैं तो कहना चाहता हूँ, आपको छात्रवृत्ति योजनाएं बनानी है बना लो, लेकिन जो स्कूल अभी चालू है उन्हें बंद तो मत कीजिए। जब भी कोई इन हकीकत की बात को उठाकर आगे आता है तो उन्हें इस तरीके से कुचल दिया जाता है कि कभी दोबारा वो फिर से सवाल पूछने की जरूरत न करें। छात्रवृत्ति का मकसद साफ है, सब तक शिक्षा पहुँचे, गरीब बच्चा भी सपने देखे और उसे पूरा करे। लेकिन यह तभी सफल होगी जब भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा और देरी से निजात मिलेगा। यानी योजना नहीं, उसका कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। सच्चा कार्यान्वयन ही एक क्रांति है। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले कुछ पंक्तियां बताना चाहता हूँ कि कितने साँचों में ढल के आए हैं, कितने साँचों में ढल के आए हैं, हम ख्वाब की तरफ पल के आए हैं। तुम सिफारिश से पहुँचे हो जहाँ तक, हम वहाँ खुद चल के आए हैं, हम वहाँ खुद चल के आए हैं। कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदियों तक चला जाए, मगर उतारे तो सभी जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।